बात हो स्टॉक इन्वेस्टमेंट की तो हमारी सबसे पहले नजर जाती है डिविडेंड्स के ऊपर। ये वो अमाउंट होता है जब कोई कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तो अपने अर्निंग्स का कुछ परसेंटेज शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। जनरली हम इन्वेस्टमेंट में रिटर्न देखते हैं, बट जब भी हमारे फोन पे डिविडेंड डिपॉजिट का नोटिफिकेशन आता है तो अलग ही खुशी होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो अपने फीलिंग्स हमें कमेंट सेक्शन में शेयर करें। एंड हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि एंड में हम देने वाले हैं एक बोनस टिप। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बेस्ट डिविडेंड डिक्लेयरिंग स्टॉक्स के अपने इस वीडियो को। बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो शायद आप इस कंपनी और इसके पोटेंशियल को ना जानते हो। 1961 में शुरू हुई ये कंपनी इंडिया और फॉरेन मार्केट में अपने रिलायबल और टिकाऊ टायर्स के लिए फेमस है। हालांकि ये नॉर्मल कार और 2 व्हीलर्स के टायर को मैन्युफैक्चर नहीं करती, बल्कि ऑफ हाईवे टायर्स में डील करती है। ये वो टायर्स होते हैं जो आपको सड़क पर नहीं दिखेंगे, बल्कि खेती, उद्योग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और एटीवी जैसे व्हीकल्स में आप इनके यूज को देख पाएंगे। बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज के कुछ नोटेबल कस्टमर्स के लिस्ट में शामिल हैं जेसीबी, जॉन डियर और सीएनएच इंडस्ट्रियल। अब मूव करते हैं डिविडेंड पे। लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में इस कंपनी ने 16 रुपीज, 28 रुपीज और 17 रुपीज का डिविडेंड पर शेयर डिक्लेयर किया था। एंड ये पॉसिबल हो पाया है सॉलिड रेवेन्यू और इनकम ग्रोथ की वजह से। कंपनी का मेजर रेवेन्यू सोर्स आज के डेट में यूरोप से है, जहां से 45% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। उसके बाद आता है 22% के साथ इंडिया और फिर 20% के साथ नॉर्थ अमेरिका एंड रिमेनिंग बाकी के कंट्रीज से। रेवेन्यू एंड इनकम पर और फोकस करें तो लास्ट 5 इयर्स के एवरेज इंडस्ट्री रेवेन्यू एंड इनकम ग्रोथ के मामले में ये काफी आगे है। इतना ही नहीं, पिछले 5 सालों में कंपनी अपने मार्केट शेयर को भी इम्प्रूव करने में सक्सेसफुल रही है। बेस्ट पार्ट इस कंपनी का ये है कि लिमिटेड डिमांड एंड हाई केपेक्स सेक्टर में होने के बाद भी बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज का आपको डेट टू इक्विटी रेशियो और टोटल लायबिलिटीज एंड टोटल एसेट्स सैटिस्फैक्टरी देखने को मिलेंगे। शेयर प्राइस परफॉर्मेंस के मामले में इस मिड कैप कंपनी ने 29.44% का रिटर्न दिया है। फिलहाल तो ये शेयर थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है, बट अच्छी बात ये है कि ये ओवरबॉट जोन में नहीं है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। नाम से ही आपको इनके काम का आइडिया लग गया होगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इंडिया का सबसे बड़ा जिंक, लेड और सिल्वर का प्रोड्यूसर है। 1966 में शुरू हुई ये कंपनी वेदांता लिमिटेड की एक सब्सिडरी है, जिसका करंट में मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 1.26 लाख करोड़ रुपीस का है। बिजनेस में इनके थोड़े और डिटेल में जाए तो इनका प्राइमरी काम है जिंक, लेड और सिल्वर की माइनिंग, स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग करना। इसके अलावा ये कंपनी विंड एनर्जी और फर्टिलाइजर्स में भी इन्वेस्ट करती है। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो कंपनी ने पास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में 75.50 रुपीस, 18 रुपीस एंड 21.30 रुपीस का डिविडेंड पर शेयर डिक्लेयर किया है। पे आउट रेशियो इनका लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का 3.04, 0.79 एंड 1.13 का है। पे आउट रेशियो बताता है कि अपने अर्निंग्स का कितना परसेंट कंपनी शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करती है। प्रॉफिट फिगर को देखें तो यहाँ इनके इनकम में लगातार ग्रोथ तो हुआ है, बट अपने इंडस्ट्री एवरेज के कंपैरिजन से ये थोड़ा पीछे है। सेम हाल रेवेन्यू का भी आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। प्राइस परफॉर्मेंस के मामले में इस कंपनी ने 1 साल में महज 2.85% का रिटर्न दिया है, बट वहीं अगर सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स को देखें तो वो यहाँ 16,991.43% का देखने को मिलता है। कोल इंडिया लिमिटेड। जब बात हो ही रही है तो फिर पीएसयू कैसे पीछे रह सकता है। कोल इंडिया ने भी रिसेंटली डिविडेंड डिक्लेयर करके शेयर होल्डर्स को तोहफा दिया है। कोल इंडिया अपने सब्सिडरीज के थ्रू 84 माइनिंग एरियाज में कोल प्रोड्यूस करती है, जो 8 स्टेट्स में फैला हुआ है। ये बेसिकली कोकिंग कोल, सेमी कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल जैसे प्रोडक्ट्स में डील करती है। इस कंपनी का बेस्ट एस्पेक्ट ये भी है कि ये अपने कस्टमर्स को इंटरनेशनल प्राइसेस से डिस्काउंटेड प्राइसेस में कोल सप्लाई करती है और इंडियन कोल कंज्यूमर्स को प्राइस वोलेटिलिटी से बचाती है। चलिए अब डिविडेंड पे बात करते हैं। कोल इंडिया ने कंसिस्टेंट वे में डिविडेंड डिक्लेयर किया है।
पिछले 3 सालों में इसने 24.25 रुपीस, 17 रुपीस और 16 रुपीस का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। पे आउट रेशियो इस कंपनी का 2023 में 0.53 का है। रेवेन्यू डिस्कस करें तो 9.92% के एवरेज रेट से यहाँ लास्ट 5 इयर्स में ग्रोथ दर्ज किया गया है। वहीं प्रॉफिट में सेम टर्म में 31.96% का ग्रोथ देखा गया है। रिटर्न्स पर बात करें तो पिछले 1 साल में इस कंपनी ने इन्वेस्टर्स को 25.03% का प्रॉफिट दिया है। ये कंपनी इन्वेस्टर्स की पहली पसंद इसलिए भी है क्योंकि ये अपने सेक्टर में मोनोपोली रखती है। एनटीपीसी लिमिटेड। एनटीपीसी लिमिटेड इंडिया का सबसे बड़ा पावर यूटिलिटी कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में है। इस कंपनी का मिशन है कि सस्टेनेबल और अफोर्डेबल एनर्जी पूरे देश में प्रोवाइड करना। एनटीपीसी की शुरुआत 1975 में हुई थी और आज तक ये कंपनी 73,824 मेगावाट्स की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अचीव कर रही है, जिसमें कोल, गैस, हाइड्रो, सोलार, विंड और न्यूक्लियर सोर्सेज शामिल हैं। एनटीपीसी का विजन है कि 2032 तक 130 गीगावाट की कैपेसिटी को अचीव करे और वर्ल्ड का लार्जेस्ट और बेस्ट पावर कंपनी बने। आज के डेट में एनटीपीसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 2.27 लाख करोड़ रुपीस है और इसका डिविडेंड यील्ड 2.84% है। डिविडेंड पे और डिस्कस करें तो इसने पिछले कुछ इयर्स में कंसिस्टेंट डिविडेंड पे किया है, जैसे कि रीसेंट में 7.25 रुपीस, फाइनेंशियल ईयर 22 में 7 रुपीस एंड फाइनेंशियल ईयर 21 में 6.15 रुपीस। रेवेन्यू एंड इनकम को यहाँ देखें तो इंडस्ट्री एवरेज के कंपैरिजन में इनका रेवेन्यू बेहतर है, बट प्रॉफिट के मामले में ये थोड़ा सा पीछे है। प्राइस चार्ट पे इनका परफॉर्मेंस देखें तो 1 साल में 33.27% का रिटर्न देखने को मिलता है। ये तो थे टॉप 4 डिविडेंड डिक्लेयरिंग स्टॉक, बट वीडियो को क्लोज करने के पहले आपको बता दूं कि स्टॉक सिलेक्शन के टाइम डिविडेंड पे आउट रेशियो को हमेशा दोनों एंगल से देखने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई स्टॉक बहुत ज्यादा डिविडेंड दे रही है तो इट मींस वो अपने प्रॉफिट को एफिशिएंटली री इन्वेस्ट नहीं कर रही, ना ही न्यू अपॉर्चुनिटीज में और ना ही एक्सपेंशन प्लान करने में। ऐसे कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए तो बेहतर हैं, बट लॉन्ग टर्म में इनके सर्वाइवल स्ट्रैटेजी पे थोड़े सवाल उठ सकते हैं। एज एन इन्वेस्टर आप हमें बताइए कि स्टॉक पिक करते वक्त आप किन किन बातों का ध्यान देते हैं।